हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज या फ्रॉम जियास्टेक्स एंड आई एम हेयर विथ अगेन अ न्यू क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर बी। हमें इसमें वही काम करना है, प्लॉटिंग करना है और नंबर लाइन पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वही काम करेंगे कि पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगी, मैं पहले इसको डिवाइड करूँगी, फिर इसको करूँगी, देन इसको ना। इनमें सब में एक चीज़ है कि भाई डिनोमिनेटर क्या है, सब में सेम है, तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं विथ डिवीज़न। तो भाई मेरे 1/8 है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 1, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल एंड 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद कितना था, 8 1 ज़ा 8, रिमेनिंग इज 2। मुझे आगे और नहीं बढ़ना, मुझे डेसिमल के बाद वाला एक ही नंबर को चेक करना है। इसके आगे कुछ भी तो हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0.1। अब इसके लिए करते हैं 2/8। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे भाई, 0 ले लेंगे यहाँ पे और डेसिमल लगा दिया। कितना, 8 2 ज़ा 16, दैट इज यहाँ 4 रिमेनिंग। तो क्या हो गया बच्चे यहाँ पे 0, तो 0 डेसिमल 2। अब इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 3/8। तो क्या करेंगे, बताइए यहाँ पर डेसिमल या 0। 8 कितने ज़ा, 8 3 ज़ा 24। तो फिर कितना रह जाएगा, 10 में से 4 गया, क्योंकि 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, कैरी हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, तो हेयर इज 0.3। ठीक है, अब ये रह गया हमारे, क्या रह गया भाई 7/8। तो क्या करेंगे, 8 से 7 को डिवाइड, तो यहाँ लगा देंगे डेसिमल, यहाँ लगा देंगे 0। 8 8 ज़ा 64, तो 0 में से 4 जा सकता है नहीं ना, तो क्या करेंगे, हम कैरी कर देंगे। तो 10 में से 4 गया 6, तो हमारे क्या हो गया ये, तो ये हो गया भाई 0.8। मुझे इतनी बात तो समझ आ गई इसको देखकर कि ये सब किससे ग्रेटर है, दिस ऑल आर ग्रेटर देन 0। जो भी ये सारे 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से कम है। ठीक है, अब इसको कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे, देखो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करा और हेयर आई विल पुट 0, क्योंकि भाई नेगेटिव का मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं आगे यहाँ का लेफ्ट में जाऊंगी नहीं, तो राइट की ओर जाएंगे। तो मुझे इतना पता है ये क्या है भाई, ये 0.8 का क्या नंबर था, सोचिए 0.8 का क्या आएगा, 0.8 के बाद 0.9 है ना, ऐसे ही तो होगा। फिर ये बन जाएगा 1, फिर ये 1.1, यही तो होता है ना, है ना। तो एक बात और समझ लीजिए, मेरा ये कहाँ तक है, 0.8 तक मुझे मार्क करना है। ठीक है, तो 0 ये मैंने वहाँ लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मेरी क्या है 0.1 यहाँ आ गया, 0.2 यहाँ आ गया, 0.3 यहाँ आ गया, 4 5 6 7 8 और 0.8 इज ये। ठीक है, अब आगे और भी होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये कहीं पर तो जाके 1 होगा ही होगा, इसके बीच में भी होंगे नंबर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन और मुझे पता है यहाँ कहीं 1 होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे तो वही 1 से कम ही है ना, तो आगे कुछ भी उससे हमें कोई मतलब, हमें जो प्लॉटिंग है ना उस वाले पार्ट को यहाँ दिखाना है। और अब ये 0.1 का रियल वैल्यू क्या है, ये 1/8। 0.2 का क्या वैल्यू है, 2/8। ठीक है, उसके बाद 0.3 का क्या वैल्यू है, 3/8 एंड 7.8 क्या है ये। तो ये हमें कहाँ प्लॉटिंग करना है, ये हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो इसी का हम पार्ट सी भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस वन इज 8, रुको, दिस वन इज 8। कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको बस डिवाइड करना, डिवाइड वाला काम को आपको करना है। जब डिवाइड कर लेंगे ना तो आपको खुद ही दिख जाएगा, पूरा आपके सामने पूरा फ्लैश होकर दिखेगा चीज़ें कि कैसे कैसे आए हैं, कहाँ का क्या पॉइंटिंग है। ठीक है, तो हम करते हैं इसी का पार्ट सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी में 2/5, 3/5, 8/5, 4/5, है ना। तो इसमें भी डिनोमिनेटर सब सेम है और हमें इसमें वही काम करना है, प्लॉटिंग करना है ना। तो हम इसमें भी यहीं पर रफ वर्क कर लेते हैं, वही काम जो हमें क्या करना है, वही डिवाइड करना। ठीक है, मैं यहाँ पर रफ वर्क लिख देती हूँ। तो हम पहले करेंगे 2/5 का काम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे
5 4 ज़ा 20, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया 0.4। नेक्स्ट हमारा है 3/5। तो हमें करना क्या है भाई, 3। तो 5 यहाँ पर डेसिमल, यहाँ 0, 5 6 ज़ा 30। तो भाई हमारे ये क्या आ गया 0.6। नेक्स्ट हमारा है 8/5। 5 1 ज़ा 5, हियर इज 3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ डेसिमल देना है, यहाँ 0 दे देना है। तो 5 6 ज़ा 30। तो हमारे क्या है आंसर, ये 1.6। उसका दिए हमारा यहाँ स्पेस इशू हो तो मैं ये यहाँ कहीं कर देती हूँ। 4/5 का होगा ठीक है, ये बात समझ आ गए होंगे आपको। उसके बाद हमें क्या करना है 0.8, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसमें 0.4 मतलब क्या है, ये 0 से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा 0.4 है ना। उस तरह ये भी 0 से ज़्यादा, ये क्या है भाई, यहाँ देखो आपको, यहाँ पर देखो A1 तो है ही, प्लस कितना एक्स्ट्रा है 0.6 और ये 0.8 है। तो हम इसे नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, यहाँ 0 लगा देती हूँ मैं, यहीं पे कहीं 1 होगा। पहले उसे प्लॉटिंग करती हूँ 0.4, इसे यहाँ 1, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पॉइंट लगाने, क्योंकि 0 से ज़्यादा है लेकिन किससे कम है, 1 से कम, ठीक है। 0.8, यहाँ 0.9 लगा देते हैं हम। फिर यहीं के सोचो, यहाँ कुछ भी होगा तो यहाँ पर हो गया 1, तो यहीं पे कहीं पर 1.1 है ना, करते करते 1.2, करते 1.8, यहीं कहीं आएगा। यहाँ पर पीछे कुछ नंबर होंगे तो हम इसे लोकेट करते हैं। तो हमें क्या 0.4 चाहिए, तो ये क्या बन गया 2/5। 0.6 कहाँ है यहाँ पे, तो 3/5, ठीक है। 1.6 कहाँ आएगा बच्चे, 1.6 आएगा, सॉरी 1.8 नहीं था 1.6 यहाँ कहीं आएगा। तो ये क्या है भाई 8/5 एंड 4/5 क्या है 0.8, जो कि यहाँ आएगा। इसके एक और मेथड है, वो कंफ्यूजन है तो वो इसलिए मैं वो मेथड नहीं बता रही, बट हाँ ये वाला मेथड बहुत मुझे जो इजी लगता है, और मुझे लगता है आप भी अगर 2 से 4 क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। बस आपको समझना क्या है यहाँ पे कि डिवीज़न वाला पार्ट को समझना है, और इस बात को समझना है कि 0 से कितने नंबर बड़े हैं, ठीक है। बात समझ रही, सब 0 से बड़े थे, कोई 0.8 बड़ा है, कोई कंप्लीट 1.6 ग्रेटर है ना। तो आपको इसमें ये समझना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स फिनिश हो गए। तो हम इसी का हम करें क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन है, जो वो भी हम कवर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं, हमें एक फॉर्मेशन दे रखा है फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। अच्छा वन मोर थिंग, मेरे ये फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसे चेक करिए अगर आपको लग रहा है कि कोई भी डिटेल में आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि मैंने उसे पूरा इंट्रोडक्शन में एक एक चीज़ क्लियर कट बता रखा है, ठीक है। सो ये जो मिक्स फ्रैक्शन का जो टॉपिक है मैंने उसमें अच्छी तरह कवर कर रखा है। तो फिर मैं उसी को लेके चलती हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन। पहले इस चीज़ के लिए मैं छोटा सा ना एक फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, सो डैट आपको इसको मैं अप्लाई करना बाद में सिखाऊंगी। पहले मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, मैंने इसको लिख दिया, अब इसका क्या यूज़ है अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। मेरे को क्या करना है भाई, मुझे इस चीज़ को ना ऐसे फॉर्म में लाना है। सपोज यहाँ पे 7 है, यहाँ 3/8 है, जो भी कुछ आएगा वो हम देख लेंगे, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है ऐसा होना चाहिए। यही तो होता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर अबव लाइन के लेफ्ट में ये नंबर होता है 3 एंड बिलो में 8 होता है, मतलब 3 नंबर होते हैं यहाँ पे, जो इस तरह उसका फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी का क्या लुक है, इसी को क्या बोलते हैं भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सो हमें इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम करते हैं। अब
मुझे कुछ नहीं करना, बहुत बच्चों वाला काम है। फटाफट हम इसके डिवाइड करते हैं। चलो क्या करना है हमें, 3 से किसको डिवाइड करना है भाई, हमें करना है 20 को डिवाइड 3 से। ओके, अब एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक चीज आपको। यहाँ जो निकलता है भाई उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ वाला पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, ये डिवीजर। ये क्या है भाई हमारा, डिविडेंड। और नीचे क्या रह जाता भाई हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर ही मैंने लिख दिया सो दैट आपको अच्छा लगे, चीज़ें समझने में और इजी पड़े। तो चलो अब क्वेश्चन पे क्या करना है हमें 3 से 20 को डिवाइड करना है। क्या 3 के टेबल 20 आता है, नहीं आता, बस इसके आसपास एक नंबर आता है, क्या 3 6 जा क्या कितना बताइए 18। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो इधर ही कैरी कर लेगा ना, तो इट विल बिकम 10। ये क्या बन जाएगा 10, मतलब 10। 10 में से 8 के कितने बचे भाई, 2। ठीक है, अब हमारा वही क्या आ गया, डिविजर 3 है, 6 हमारा कोएफिशिएंट है, 2 हमारा रिमाइंडर है ना। अब मैंने इस चीज़ को ना मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। तो मुझे क्या करना है, पहले मैं फर्स्ट तरीका सेकंड तरीका, ठीक है, इस तरह लिख दो बेशक 1 2, दोनों तरीके से हम कैसे प्लेसिंग करते हैं। तो मुझे ना कुछ नहीं करना, पहले मुझे डिनोमिनेटर में वही नंबर लिख देना जो ऑलरेडी यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन पे क्या है, इधर क्या है, ये वाला 6 यहाँ लिख देना है। रिमाइंडर कितना है 20। ये भाई मैंने करा और मुझे लग रहा है कि मुझे हो नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इतना चीज़ में याद रह नहीं पाएगा, तो मैं क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी। तब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन कितना बताइए, रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड। ठीक है, तो देखो डिविजर है, हाँ, तो क्या हमारा क्वेश्चन कितना है भाई 6, रिमाइंडर कितना है हमारा 2, डिविजर कितना है हमारा 3। अब आप मेरी बात को समझिए कि मेरा जो ये वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, मैं कैसे पता लगाऊं कि मैंने सही करा है कि नहीं। क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18 है ना, 18 + 2 जो आएगा उससे 20, तो क्या आ गया 20। और ये रहा नंबर एज इट इज़। क्या ये इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल, तो हमारा ये सही है। समझ आया आपको। मैं इस चीज़ को दोबारा से डिटेल नहीं बता रही, मैं बस यही बोलूँगी मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए फ्रैक्शन का, उसमें आपको एक एक चीज़ समझाया गया है बहुत क्लियर कट करके, तो उसी को मैंने यहाँ करा रही हूँ और मैंने वही चीज़ यहाँ अप्लाई करा है। तो आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए सो डैट आपको और कन्फ्यूज़न ना रहे। आप ये लर्न कर लो तो भी अच्छा है, बाकी मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में बिठा कर रखो, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिविजर है ना, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्वेश्चन क्या है भाई हमारा ये है ना, रिमाइंडर क्या है दिस एंड डिविजर इज दिस। अगर इनका वैल्यू अगर इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ये जो 20 है इसके डिविडेंड के बराबर आ गया, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाँ, तो पार्ट बी में क्या 11/5 हमें वही काम करना है। पार्ट बी में क्या करना है, हमें 5 से किसको डिवाइड करना है 11 को। ठीक है, तो क्या होगा 5 2 10, 1 रिमाइंडर। तो मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे क्वेश्चन कितना आया है 2, रिमाइंडर कितना आया है 1, डिविजर मेरा क्या है 5। ठीक है, अब मुझे इसको इस फॉर्मूले पुट कर देना है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिविजर। चलो पुट कर दो, क्वेश्चन कितना है हमारा 2, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है हमारा 1, डिविजर क्या है हमारा 5। ये तो भाई हमारा मिक्स एज अ मिक्स्ड है। ठीक है, एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमारा मिक्स्ड, रुको एक मिनट, एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन है। लेकिन मुझे ये भी जानना है कि क्या मेरा ये जो कंडीशन है, ये जो मेरा है क्या वैलिड है, क्या मतलब सही है, उसके लिए क्या वेरीफाई करना है, हमें इससे इसके साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 5 2 10, जो भी आएगा उससे क्या कर देना ऊपर वाले को ऐड, तो क्या आ गया 11/5 है ना। तो मीन्स ये प्रूफ हो गया और हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, तो इसी का हमारा करना है पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या 17/7। चलो फिर हम क्या करते हैं डिवाइड। 7 के टेबल 17 आता है नहीं, बट क्या आता है 7 2 14।
तो 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया, सॉरी 7 में से 4 गया, 3 हमारा रिमाइंडर। तो हम इसका वैल्यू पहले निकाल सकते। क्वेश्चन हमारे क्या आ गया भैया 2, रिमाइंडर हमारे क्या है बच्चे 3, ठीक है। और डिविजन हमारा क्या है, ये दिस वन इज डी, डिविजन हमारे क्या है 7। अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फॉर्म में लाएंगे। तो हमने अभी तो अच्छा फॉर्मूला सीखा था हमने, है ना। हम क्या करेंगे सर, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा 2, रिमाइंडर क्या है हमारा 3 अपॉन, एंड डिविजर क्या है हमारा 7, ठीक है। अब मुझे तो पता चल गया ये मेरा एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मुझे ये भी जानना है कि क्या मैंने सही करा है, क्या हमने सही करा है, क्या आपने सही करा है, कैसे। मुझे वही काम करना है। 7 2 जा, हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना, 7 2 जा 14, ठीक है। 14 में जो भी आंसर आएगा उसे क्या करना है भैया 3 से तो ऐड कर देना। क्वेश्चन है 28 अपॉन 5। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगी 28 को। तो 5 के 12 28 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, बट क्या आता है 5 जा 25। सो रिमेनिंग इज 8 में से 5 गया 3 एंड 2 में से 2 गया 0। तो मेरा भाई रिमाइंडर, मेरा पहला काम क्या है, क्वोशिएंट मेरा क्या आया है 5, रिमाइंडर मेरा क्या आया भाई 3 एंड डिविजर मेरा क्या आया है, डिविजर मेरा क्या आया है 5, है ना। ये मेरे वैल्यू निकल गए जो जो मुझे चाहिए। अब मैं इस चीज़ को कहाँ वैल्यू पुट करूँगी, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर। चलो पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई 5, रिमाइंडर क्या है हमारा 3, डिविजर क्या है हमारा 5। अब मेरा तो ये एज मिक्स्ड फ्रैक्शन ये आ गया आंसर, एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मेरा ये आंसर आ गया। जो भी निकले आंसर मैंने उनको एक एक जगह लिख दे कि क्वेश्चन मेरा 5 आया, रिमाइंडर मेरा 3 आया एंड डिविजन मेरा 5 आया। तो मैंने क्या करा, वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब फॉर्मूले पुट करते। क्वेश्चन क्या है अभी हमारा 5, रिमाइंडर क्या है हमारा 3 एंड डिविजर क्या है हमारा 5। अब मुझे मेरा ये आ गया आंसर। अब मुझे देखना क्या मैंने सही करा है। इसके लिए तो अभी तो हमने तो सीखा था फॉर्मूला, क्या सीखा था, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है भाई किससे, डिविजर से, ठीक है, प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो करते। क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, क्वोशिएंट मेरा है 5, डिविजर मेरा है 5 एंड रिमाइंडर मेरा है 3। तो 5 एज 25, 25 प्लस 3 28। तो मेरा ये आंसर इससे वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये था QRD, पहले वैल्यू पुट कर दे रहा है इनका, ये आंसर है, यही तो सीख है। मैं इसलिए ये वाला काम एक्स्ट्रा इसलिए करा रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि ये वाला पार्ट क्या इसके बराबर आ रहा है। इससे क्या होगा, आप खुद ही चेक कर पाएंगे, सेल्फ चेक हो जाता है कि हाँ भाई मैंने सही करा है, ठीक है। तो इसी का हमारा पार्ट E है जो हम वो भी, तो इसी का पार्ट F जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका भी हम कर लेते हैं 35 अपॉन 9। तो हम क्या करेंगे, 9 से 35 को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 35 क्या 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, पर इसके आसपास क्या है 9 3 जा, 9 3 जा क्या आता है बच्चे 27, क्योंकि 9 4 जा तो 36 होता है ना, हमें एक तो छोटा नंबर चाहिए। तो 9 3 जा 27। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा 15, क्योंकि इससे कैरी लेगा। तो 15 में से 7 के कितने बचे भाई 8 एंड दिस वन 2 2 जा 2 में से 2 0। तो हमारे क्या आ गया भाई, क्यों हमारा आ गया 3, रिमेन अंडर आ गया हमारा 8 एंड डिविजर हमारा आ गया 9। अब हम इसमें फॉर्मूले पुट कर दे, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो मैंने क्या कहा था आपको, क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू पुट करना है 3, रिमाइंडर में क्या पुट करना है 8 एंड डिविजर क्या है हमारा 9। मेरा ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब मुझे ये जानना है कि क्या मैंने सही करा है, मुझे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में भाई 9 वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब मैं इसमें वो काम कर लेती हूँ, 9 3 जा, है ना। यहाँ पर हमेशा दिमाग में रखना कि इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई, है ना, सॉरी 9 मल्टीप्लाई 3 कितना 27, 27 प्लस 8 कितना होता है 35, है ना। तो ये से वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, है ना, ये वेरीफाई हो गया। आपको बस दिमाग में ये वाला पार्ट दिमाग में रखना है कि क्या होता है, क्वोशिएंट और डिविजर मिलके मल्टीप्लाई होता है, प्लस रिमाइंडर से जो भी आएगा ऐड करके क्या निकल जाएगा हमारा
डिविडेंड, और ये तो डिविडेंड ही होता है ना बच्चे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है और इस तरीके से प्लेसिंग करना है, तो आपको वेरीफाई करने में दिक्कत नहीं होगा और नंबर प्लेसिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा देखना, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है।